श्री सूत जी महाराज सौनकाल ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे एवं श्री सनत कुमार जी शंख नारद जी के लिए कथा श्रवण कराते जा रहे हैं। और कथा को सुनते समय नारद जी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज, क्या कभी पापी व्यक्ति के लिए भगवान की कथा श्रवण करने से मुक्ति मिल सकती है? तो इस बात को सुनकर के सनत कुमारों ने बड़ी ही सुंदर बात कही कि नारद, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु के उपरांत भूत प्रेत पिशाच बन जाए, यदि उसके नाम से भी हम कथा कराएं या वह किसी के द्वारा कराई हुई कथा को सुन ले तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। इस बात को सुनकर के नारद जी ने कहा कि महाराज, ये क्या बात हुई? जीवन पर्यंत पाप करने के लिए पाप कर्म करते करते मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में भूत प्रेत पिशाच बन गया हो, तो भगवान की कथा को सुनकर के मुक्ति कैसे पा सकता है? इस बात को सुनकर के सनत कुमारों ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया। सनत कुमार जी कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाशधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। सनत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में सभी प्रकार के प्राणी वास करते थे, सभी सम्भ्रांत प्राणी वास करते थे। और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक भाव होता है, अपनी आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया हो। अपनी आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया हो उसे हम आत्मदेव कहते हैं। और आत्मदेव पंडित जी बड़े ही सुशील, कर्म कांड में बड़े ही प्रवीण थे, धर्म निष्ठा, भगवान के प्रति प्रेम। ऐसे पंडित जी महाराज आत्मदेव और उनकी पत्नी जो है बड़ी विचित्र है और नाम भी बड़ा विचित्र है। जैसे पंडित जी महाराज आत्मदेव हैं, इनकी पत्नी ठीक इनके विपरीत है। और नाम क्या है? नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। और ये जो धुंधली देवी है इनमें कुछ बड़ी भारी विशेषताएं हैं। और उनमें विशेषता क्या है? देखो, अब पंडित जी महाराज जाते यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए, तो दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता, दिन भर इन्हीं का साम्राज्य रहता। तो क्या करती? कभी पड़ोसियों से झगड़ लेती, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेती और बोलती हैं तो मानो ऐसा लगता कि जैसे किसी ने मिर्च छिड़क दी हो। लेकिन सायंकाल के समय जैसे ही आत्मदेव अपने घर लौट करके आते हैं
तो द्वार पर खड़ी होकर के अपने पति का इतना सुंदर स्वागत करती कि क्या बतलाएं। शाम के समय जैसे पतिदेव लौट करके आते तो बड़ा सुंदर स्वागत करते। और इसी के कारण से पंडित जी महाराज के मन में धुंधली के प्रति आदर की भावना है, प्रेम की भावना है, सम्मान की भावना है। कहने का तात्पर्य क्या, बनावटीपन बहुत आता है। दिन भर पड़ोसियों से झगड़ना, मनोरंजन करना और शाम के समय पति का स्वागत करना, सत्कार करना, दिखावा करना कि हम अपने घर में ऐसे रहते हैं, किसी से कोई वार्ता नहीं करते, बातचीत नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, बनावटीपन दिखलाते हैं। और ये जो बनावटीपन है हमारे परमात्मा गोविंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बनावटीपन परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। परमात्मा कहते हैं कि आप अपने मन को निर्मल बनाओ। मन निर्मल होगा तो अंतःकरण जो है वह शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा प्रभु स्वयं आपके पीछे पीछे चलेंगे। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटीपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रामायण में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही है। क्या, निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छलो मोहे कपट छलो छिद्र न भावा, निर्मल जनो सो मोहि पावा, निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा, निर्मल जनो मोहि पावा, निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो। ये जो आप बनावटीपन करते हैं, ऊपर से कहते कुछ और अंदर से कुछ और, ये बनावटीपन परमात्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। अब यहाँ धुंधली देवी का ये जो मन है वह पवित्र तो है नहीं, भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं, और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर के खड़ी हो जाती। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति सम्मान की, आदर की, प्रेम की भावना है। एक और बात, पंडित जी महाराज की यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति सब कुछ है। आप तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घरों में होना चाहिए, ये अनिवार्य है। पंडित जी महाराज के यहाँ भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों सूख जाते हैं।
और पंडित जी महाराज के यहाँ गाय का पूजन भी किया जाता है, अर्थात गाय की सेवा भी की जाती है। लेकिन वो भी बांझ हो गई, और गाय की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। पंडित जी महाराज भी करते, लेकिन पता नहीं तो बांझ हो गई। एक दिन पंडित जी महाराज बैठे बैठे विचार करने लगे कि क्या बतलाएं, ना जाने हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से तुलसी जो है वह हरी भरी नहीं रह पाती, गाय भी बांझ हो गई। मन में विचार कर रहे, तो अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, और बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिल ही जाते हैं, और ज्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो आपको जमीन से उखाड़ कर ही फेंक देते हैं। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पंडित जी महाराज के पास में आया और बोले कि पंडित जी महाराज एक बात बतलाइए। बोले क्या? बोले ये जो आपके घर में तुलसी का विरवाह है, ये सूख क्यों जाता है, क्या बात है? पंडित जी बोले कि क्या बतलाएं भाई, पता नहीं क्यों सूख जाते हैं, जल तो मैं स्वयं अपने हाथों से रोज देता हूँ, फिर भी ये सूख जाते हैं। बोले नहीं मालूम। बोले नहीं। बोले अच्छा एक बात बतलाओ, आपके घर में ये जो गाय है हम 6-7 वर्ष से देख रहे हैं, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं, क्या बात है? पंडित जी बोले कि नहीं मालूम भैया, सेवा तो मैं स्वयं करता हूँ, अपने हाथों से करता हूँ, लेकिन फिर भी मालूम नहीं ऐसा क्यों है। तो बोले हम आपको बतलाएं। बोले हाँ बतलाइए। बोले आप यहाँ जो कमी है। बोले क्या? बोले आपके द्वारा दी हुई चीज देवता स्वीकार नहीं करते, आपसे आपके पितर जो है वह संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। इसी पाप की वजह से ये जो तुलसी का विरवाह है सूख जाता है, गाय भी बांझ हो गई, और आपके द्वारा दी हुई चीज देवता स्वीकार नहीं करते, आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं है। बड़े भ्रम में डाल दिया पंडित जी के लिए। अब आप में देखते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो हमारे यहाँ इस प्रकार से तुलसी जो है हरी भरी नहीं रह पाती, गाय भी बांझ हो गई, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। ऐसा किस पाप की वजह से हुआ? और पंडित जी विचार करते हुए वन में चले गए। वन में जाकर के बैठ गए और रुदन करने लगे। उसी समय कोई संत वहां से चले जा रहे थे। जैसे ही उस संत ने पंडित जी महाराज को देखा तो देखते ही समझ गए ये कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन किसी बात से दुखी है। संत आत्मदेव जी के पास में पहुंचे और बड़ी ही सुंदर बात कही। संत ने आत्मदेव जी से क्या? कथं रोदेसि विप्रत्वं ताते चिंता बलेयसि बद्धत्वं शक्तवरं महा स्वस्य दुःखस्य कारणम्।
कथम रोदेश विप्र कुंड। अरे क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप रोते क्यों हैं? काते चिंता बलिए सी, ऐसा कौन सा कारण है, कौन सी चिंता है? बद त्वम सत्य वरम महा, आप मुझे सत्य बतलाइए कि आपके दुख का कारण क्या है। स्वस्थ दुख कारण क्या बात है? आप किस बात से रो रहे, किस बात से दुखी हैं? जैसे ही उन संत की बात आत्मदेव जी ने सुनी, तुरंत ही संत के चरणों में गिर पड़े और बोले कि क्या बतलाएं महाराज, ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि हमारे घर में जो तुलसी है वह सूख जाती है, गाय भी बांझ हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं। और संतान क्यों नहीं? ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म किया? मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं है, ऐसा क्यों? क्या इसी पाप की वजह से सब कुछ हो रहा? जब उन ब्राह्मण के मुंह से इस प्रकार की बात सुनी तो संत मुस्कुराए और बोले, आश्चर्य भी हुआ और बड़ी ही सुंदर बात समझाते। क्या? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठान विवेकम तो समाशान त्यज संसार वासना। बड़ी ही सुंदर बात बतलाते शब्द पंडित आत्मदेव जी कि पंडित जी महाराज, आपके मन में ये जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान का कारण है और कुछ नहीं। अरे यदि आपके यहाँ पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई। पुत्र हो जाता तो परमात्मा की कृपा हो गई। और यदि आपके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। कितनी सुंदर बात बतलाते शब्द कि पुत्र नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। संत कहते, अरे क्या करोगे बेटा लेकर के, क्या करोगे पुत्र लेकर के, बतलाओ। बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते कि अरे किस बात का रोना, भाग्य में नहीं था सो नहीं हुआ। और यदि पुत्र होकर के मर जाए तब भी पीड़ा 2-4 महीने की होती है। फिर सोच लेते हैं कि अरे भाई हुआ तो था, होकर के दे मर गया तो अब क्या करें। और यदि पुत्र होने के बाद में यदि कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर रुलाता है। बेटा होने के बाद में यदि नाला यप हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। फिर भी हम पुत्र की कामना करते हैं। और यदि आपको पुत्र मानना ही है तो कन्हैया को पुत्र मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लीजिए। कि जो संसार है बड़ा विचित्र है पंडित जी। ये संसार के बेटे तो धोखा दे जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कन्हैया है ये कभी किसी को धोखा नहीं देता। और ये पुत्र हमारे साथ में करता क्या है, जब अंत समय आता है तो हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, हमारी खोपड़ी फट जाती है और उसमें 1 लोटा घी भर देता है। क्या इसी के लिए हम पुत्र की याचना करते हैं, कामना करते हैं
और यदि वो पुत्र निकल गया, नालायक निकल गया, तो 100 लोटे घी भी भर देगा, तब भी हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए गोविंद को अपना पुत्र मान लो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावसायी भूषांद्रात्मा बुद्धि जैसे ममता हम संसार में करते हैं, वैसी ममता यदि भगवान के चरणों में हो तो हमारी मुक्ति भी और कल्याण भी हो। तो आत्मदेव जी ने सोचा कि यही तो समस्या है, इन महात्माओं के सामने यदि जरा सी मन की बात रख दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं, प्रवचन सुनाने लग गए, कह दिया कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है। तो आत्मदेव जी बोले कि अरे वो महात्मा जी, हमें आपका प्रवचन वेदांत नहीं सुनना, हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा कि महाराज जी, हमने आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा है और 7 जन्मों तक आपको पुत्र का योग ही नहीं है। इस बात को सुनकर के आत्मदेव जी उन संत के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आप संत हो महाराज, आप चाहो तो मस्तिष्क रेखा में परिवर्तन कर सकते हो, हस्त रेखाओं को भी बदल सकते हो, और यदि आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं सिद्ध करता हूं कि आपके सामने यही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। जब संत ने ये बात सुनी तो संत तो वैसे ही कोमल हृदय वाले होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, सरल हृदय वाले होते हैं। तो संत के मन में करुणा आ गई, दया आ गई और एक फल आत्मदेव जी को दे दिया और कहा कि जाओ, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान होगी, और सारे नियम बतला दे। और आत्मदेव जी ने आकर के वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, सारे नियम भी बतला दिए। अब धुंधली देवी सोचती है कि मैं क्या करूं, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं, लालन पालन में भी बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए अपनी गरीब सहेली के पास पहुंचा और बोले कि देखो, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं, लालन पालन करना भी मेरे बस की बात नहीं, और यदि सुखदेव जी के जैसा गर्भ में 12 वर्ष तक बालक रह गया तब तो और भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। धुंधली देवी कहती है, इसलिए देखो मैंने सोचा है क्या, जहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं, और जहां खाने वालों की लाइन लगी हुई है वहां अन्न का दाना भी नसीब नहीं है। मेरे घर में अरबों की संपत्ति है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, और ये जो गरीब सहेली है इनकी यहाँ पर 6 संतान और एक बालक आने वाला है, लेकिन अन्न का दादा नसीब नहीं होता। इसलिए बोली कि कार्य करो, इस बार तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी।
गरीब सहेली ने हाँ भर दी, बड़ी ठीक है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है या नहीं? इसलिए उन दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया। इस बात की परीक्षा करने के लिए कि पुत्र होता है या नहीं। और जैसे आत्मदेव जी की गाय ने वो फल खाया, 6 महीने बाद में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। संपूर्ण शरीर है मनुष्य के जैसा, केवल कान है गाय के जैसे लंबे लंबे। इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। और जैसे कुछ समय व्यतीत हुआ तो धुंधली देवी ने अपने पति आत्मदेव जी से कह दिया कि हमारे यहाँ संतान होने वाले हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और जैसे गरीब सहेली के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई तो अपनी सहेली का पुत्र लेकर के अपने पति से कह दिया कि देखो हमारे यहाँ संतान हुई। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद उत्सव मनाया और सोचा कि देखो हमारा नाम है आत्मदेव, इसलिए अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्मा देव। आप अपने से मिलता जुलता रखेंगे। सुनो, मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। और ये जो धुंधकारी है ये महान फल होता है। इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, वहां माता पिता को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और इकलौता पुत्र जहां पर होता है वहां माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। माता को बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, सुंदर संस्कार देने चाहिए। और वैसे पुत्र भले ही एक हो लेकिन गुणवान हो तो हमारे संपूर्ण खानदान को तार देता है। और पुत्र भले ही कितने हो, यदि गुणवान ना हो तो वो भी तारता है, लेकिन कहाँ विपरीत दिशा में। ठीक वैसे ही जैसे गुणवान पुत्र एक हो संपूर्ण खानदान को तारता है, कैसे? जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा रहता है और संपूर्ण नभ को प्रकाशित करता है, जो कि करोड़ों तारागण मिलकर के भी नभ को प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में बतलाया गया कि इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो वहां माता को सावधानी रखनी चाहिए।